हमारे देश में और जो खास तौर से भारतीय जनता विध्वंस का नारा जय श्री राम। हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आप सोच लीजिए सर, पूरा देश देख रहा है आपको। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि देश में मॉब लिंचिंग क्या हो रही है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, जाति और धर्म के नाम से लड़ाया जा रहा है और जगह जगह मंदिर ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी विध्वंस के लिए खड़ी है और उसे किसी भी कीमत पे देश का चाहे कुछ भी हाल हो, देश की सीमाओं का कुछ भी हाल हो, देश के मजदूर, किसान, नौजवान, महिलाओं के साथ कुछ भी हो, उन्हें सिर्फ सत्ता हासिल करनी है, सत्ता में उन्हें रहना है, सत्ता के लिए वो काम करते हैं, देश की बेटियों के लिए नहीं, देश की महिलाओं के लिए नहीं, देश के नौजवानों के लिए नहीं। प्रधानमंत्री जी ने अब तक कुछ किया हो तो मुझे लगता है कि 12 साल में उन्हें बता देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 8,500 करोड़ का हवाई जहाज अपने लिए खरीदा है। 2,000 करोड़ का पार्लियामेंट जो बनाया है वो कुछ संसदों के लिए बनाया है। प्रधानमंत्री जी ने जितनी सुख सुविधाएं अपने लिए हासिल की जा सकती थी वो अपने लिए की हैं। देश का मंदिर भी तो दिया है। मैं कह रहा हूं देश का आज भी युवा 2 करोड़ नौकरी के लिए इंतजार कर रहा है, देश की आज भी बेटियां अपनी सुरक्षा के लिए इंतजार कर रही हैं। जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। देश के जो मेन मुद्दे हैं उन तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं और जनता के माध्यम से आपको रूबरू करा रहे हैं कि आखिर इस देश में समस्याएं हैं या सब चंगासी। इन सब विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ किशनपाल यादव जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और एक युवा भी हैं जो बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुराहट उनकी बता रही है कि युवा बड़े खुश हैं। मधुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोनों लोगों से जानेंगे कि आखिर देश में जो खुशहाली का माहौल है और प्रधानमंत्री जिस तरीके से पॉडकास्ट कर रहे हैं और पॉडकास्ट के माध्यम से ये बता रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है और अगर कुछ गलत भी है तो मैं इंसान हूँ, गलती तो इंसान से ही होती है। तो एक्चुअली प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं वो आज देश की समस्याओं से उनको कोई लेना देना नहीं। प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री बनना जरूरी था और प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री जी को दुनिया के हर देश में जाना अब उन्होंने सुनिश्चित कर लिया है कि दुनिया का भ्रमण करना है। देश को क्या लाभ होता है उस भ्रमण से, उसका कोई रिजल्ट जनता को दिखाई नहीं देता। दुनिया के देशों में घूमेंगे तभी तो देश को विश्व गुरु बनाएंगे। हाँ, दुनिया के देशों में घूमने का मतलब ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि चाइना हमारे 200 किलोमीटर अंदर बैठा है। ये दुनिया में घूमने का ही मकसद है। और प्रधानमंत्री जी प्रधान सेवक होते हुए भी उन्होंने ये बात एक बार भी नहीं मानी कि हाँ चाइना हमारे सीमा के अंदर आ गया है। प्रधानमंत्री जी मना करते, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसेगा, ना कोई आया है, ना कोई आएगा। और वही प्रधानमंत्री जी के जो सांसद हैं उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर अब यहाँ तक कि विदेश मंत्रालय ने भी इन चीज़ों को रखा है कि हाँ सीमा के अंदर चाइना ने गाँव बसा लिए हैं। तो प्रधानमंत्री जी का ध्यान सिर्फ अपनी जो प्रधानमंत्री पद का उपयोग और दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है वो कर सकते हैं। और उनको जब फुर्सत मिलती है तो धार्मिक अनुवाद छेड़ देते हैं। धार्मिक अनुवाद से भारतीय जनता पार्टी को सीधा लाभ होता है, क्योंकि जो हमारे लोग हैं, जो कुशल लोग हैं, जिनके पिताजी कांग्रेस के ज़माने में नौकरियां मिल गई, उनकी औलादें आज जय श्री राम का नारा लगा के और देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, RSS का झंडा उठा के, इसका बड़ा ध्यान देशवासियों को रखना पड़ेगा। क्योंकि देश में 85 जय श्री राम के नारे से दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जय श्री राम का जो नारा लगाया जाता है उसका उद्देश्य गलत है, उसकी सोच गलत है। जय श्री राम तो कभी कहीं बोला ही नहीं गया। हमारे जो सनातन संस्कार हैं, अच्छा, जय श्री राम है ही नहीं, कहीं नहीं है। हमारे जो सनातन संस्कार है, वो सनातन धर्म है, उसमें सिया राम और राम राम का प्रचलन था जो कि वर्णन दिया गया है। गांधी जी की जब मृत्यु हुई थी तब उनका जब स्वर्गवास हुआ था तो उनके मुंह से भी हे राम निकला था। राम निकला था। हे राम और जय श्री राम, जो ये चीजें हैं ना, इनके अलग अलग पार्ट हैं। हे राम, राम का मतलब हे राम आप ही हो, और जय श्री राम का मतलब दूसरा है। जय श्री राम में एक पार्ट आता है जब भगवान हनुमान जी ने लंका में जब अपना प्रहार किया था या लंका में विनाश किया था तो उन्होंने वहाँ शब्दों का उच्चारण किया था, जय श्री राम का उच्चारण किया था। तो वही जो विद्वांस हैं, जो करने वाले जो हमारे देश में और जो खास तौर से भारतीय जनता विध्वंस का नारा जय श्री राम, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आप सोच लीजिए सर,
पूरा देश देख रहा है आपको। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि देश में मॉब लिंचिंग क्या हो रही है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, जाति और धर्म के नाम से लड़ाया जा रहा है और जगह जगह मंदिर ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी विध्वंस के लिए खड़ी है और उसे किसी भी कीमत पे देश का चाहे कुछ भी हाल हो, देश की सीमाओं का कुछ भी हाल हो, देश के मजदूर, किसान, नौजवान, महिलाओं के साथ कुछ भी हो, उन्हें सिर्फ सत्ता हासिल करनी है, सत्ता में उन्हें रहना है, सत्ता के लिए वो काम करते हैं, देश की बेटियों के लिए नहीं, देश की महिलाओं के लिए नहीं, देश के नौजवानों के लिए नहीं। प्रधानमंत्री जी ने अब तक कुछ किया हो तो मुझे लगता है कि 12 साल में उन्हें बता देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 8,500 करोड़ का हवाई जहाज अपने लिए खरीदा है। 2,000 करोड़ का पार्लियामेंट जो बनाया है वो कुछ संसदों के लिए बनाया है। प्रधानमंत्री जी ने जितनी सुख सुविधाएं अपने लिए हासिल की जा सकती थी वो अपने लिए की हैं। देश का आज राम मंदिर भी तो दिया है। मैं कह रहा हूं देश का आज भी युवा 2 करोड़ नौकरी के लिए इंतजार कर रहा है। देश की आज भी बेटियां अपनी सुरक्षा के लिए इंतजार कर रही हैं कि प्रधानमंत्री जी वो कौन सी योजना लाएंगे जो देश में बेटियां सुरक्षित रहेंगी। और सबसे ज़्यादा अगर कहीं बेटियों को उत्पीड़न का कहीं मामला आता है तो भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में आता है, और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं सबसे ज़्यादा बेटियों का शोषण कर रहे हैं। तो देश ठीक दिशा में नहीं जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी मीडिया के माध्यम से ऑलिव बेल कर रही है, लेकिन देश ठीक दिशा में नहीं, दर्द पीड़ा हर इंसान के है। अब ये तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी पे सारे आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं देश जो है वो सही दिशा में जा ही नहीं रहा है। लेकिन युवा क्या कह रहा है? पेपर लीक हो गए लेकिन विधेयक तो बना दिया, अब तो समस्या नहीं होनी चाहिए युवाओं को। चूँकि युवाओं पे तो आने से पहले पहले मैं प्रधानमंत्री जी की जो आपने पहले पूछा पॉडकास्ट को लेके, तो थोड़ा मैं उस पे आना चाहूँगा। फिर हाँ, मैं प्रधानमंत्री जी ने पॉडकास्ट किया, क्योंकि राहुल गांधी हमेशा से कभी तो जाते हैं जूते वाले के यहाँ, कभी सैलून वाले के यहाँ, कभी कॉफ़ी वाले के यहाँ, जगह जगह जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने भी पॉडकास्ट करा दिया अपना। चूँकि क्या है कि प्रधानमंत्री जी जो हैं हमारे बहुत एडवेंचरस हैं, उनको बहुत जिज्ञासु टाइप के हैं और हर जगह प्रथम आने की कोशिश करते हैं। तो आजकल ये पॉडकास्ट का बहुत जोर चल रहा है। पॉडकास्ट का जोर चल रहा है, चूँकि आप कहीं पे भी देखेंगे सोशल मीडिया से लेके टीवी पे आजकल पॉडकास्ट का बहुत जोर चल रहा है। हर कोई दूसरा व्यक्ति है वो जो चाहता है कि मैं पॉडकास्ट में आऊँ और पॉडकास्ट में मैं कुछ अपने मेरे व्यक्तिगत सवाल हों जो मुझसे ही जुड़े हुए और मैं नहीं बताए हों, वही मुझसे पूछे जाएं और मैं उनका हंस हंस के, कहानियाँ सुना के, किस्से सुना के अच्छे तरीके से जवाब दूं। मतलब आप तो वही इशारा कर रहे हैं आम चूस के खाने वाला जो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो आम चूस के खाने का सवाल जो है वो कौन कर सकता है? ये कोई जनता से जुड़ा हुआ सवाल है। जनता को पता है कि आम कैसे खाएं। ये भी उसी तरीके से पॉडकास्ट। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पॉडकास्ट ये जो है सारे के सारे सुनियोजित होते हैं। ये प्रधानमंत्री जी अपना जो क्या बोलते हैं महिमा मंडन करने के लिए, महिमा मंडल करते हैं जो, उसके लिए सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं। और इस पॉडकास्ट में कुछ भी नहीं रखा। देश के लिए, जनता के लिए, आम आदमी के लिए पिछले 12 से लगभग 10 साल से तो ऊपर हो ही चुके हैं, अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं है। तो उन सबको छिपाने के लिए और अपने चेहरे को चमकाने के लिए वो पॉडकास्ट में आ जाते हैं और बढ़िया लच्छेदार बातें करके चले जाते हैं। लेकिन मधुर जी, आपकी तो मधुर मधुर मुस्कुराहट बता रही है कि रोजगार बहुत मिला है युवाओं को, भर भर के मिला है। नहीं, ये तो मैं इसमें अगर मैं कुछ कहूँगा तो वो आप शायद ना माने, क्योंकि इन्हीं सरकार के आंकड़े उठा के देख लीजिए आप जी। इंडेक्स देख लीजिए, भुखमरी का इंडेक्स देख लीजिए। भुखमरी का इंडेक्स तो इन्होंने ऊपर करा दिया। वो इन्होंने भुखमरी का इंडेक्स ऊपर नहीं करा दिया, जो भुखमरी का जो सीमा थी उस सीमा को डाउन कर दिया। जैसे मान लीजिए कि पहले हम 100 रुपये में गरीब मानते थे, अगर आप उसको 50 रुपये कर देंगे तो जाहिर सी बात है 50 रुपये में 50% लोग मतलब इसमें भी खेल है। ये डाटा का है, ये सारे आंकड़ों का खेल है। मोदी गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ आंकड़ों से चल रही है। ये अपने सारे काम आंकड़ों में करते हैं, जनता के बीच में जाके 1% कार्य नहीं करते हैं। अग्निवीर तो बना दिए। अग्निवीर से क्या होगा? अग्निवीर, अच्छा ये बताइए मुझे, कोई भी युवा जो अभी अग्निवीर में जाता कौन है? अग्निवीर में सारे पिछड़े लोग जाते हैं, अल्पसंख्यक जाते हैं, दलित लोग जाते हैं, जो समाज से नहीं जुड़ पा रहे हैं, जिनको नौकरी की जरूरत है। चलो वो तो गुजरे जमाने की बात हो गई, लेकिन आत्मनिर्भर भी तो देश के लिए कह रहे हैं। 4 साल में क्या कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर हो सकता है? जब तक वो ट्रेनिंग कंप्लीट करके आएगा, उसमें एक भी शिक्षा का वो प्रावधान नहीं दिया है कि अगर मान लीजिए कोई 10वीं के बाद अग्निवीर में चला गया तो अग्निवीर 4 साल करने के बाद उसका जो गैप होगा उसके बाद वो क्या करेगा आगे, उसको कहाँ कंटिन्यूस किया जाएगा? क्योंकि अब ये कह देते हैं, इन्होंने कई जगह कहा है कि हम अग्निवीर को राज्य सरकारों में, जहाँ इनकी सरकारें चल रही हैं, उन्होंने बोला है कि हम अग्निवीरों को राज्य सरकार के तहत जो नौकरियां होंगी उसमें कुछ ना कुछ आरक्षण देंगे। लेकिन कहीं भी लिखित में ये प्रावधान आज तक नहीं आया है, क्योंकि ये बातों की सरकार है, बातों में ही काम चलाते हैं, जमीन पे कोई काम नहीं करते हैं। चलिएगा, ये तो युवा हैं, पॉडकास्ट की बात ये बखूबी बता रहे हैं और ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सुनियोजित था पॉडकास्ट। अपना महिमा मंडन करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बुलाया और पॉडकास्ट कर दिया। लेकिन
भाई साहब, एक चीज़ और है, महाकुंभ का आयोजन कर रखा है देश के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी का जहाँ सरकार है, प्रदेश में योगी बाबा जो हैं, वो पूरे दुनिया के अंदर संदेश दे रहे हैं कि महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। देखो, ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो ब्रांड को चलाती है और उसके पास वो देश की दौलत का खजाना जो है ना, खजाने की चाबी उनके हाथ में है। तो टीवी के माध्यम से, दूसरे संसाधनों के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट बहुत बढ़िया करते हैं ये लोग। शायद दूसरे लोग इतना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं। विज्ञापन की सरकार बता रहे हैं आप। पिछली सरकारों में भी ऐसा नहीं कि कुंभ जिंदगी में, इनकी प्रधानमंत्री जी की पूरी जिंदगी में 75 साल की उम्र में पहली बार पड़ा है। ऐसा भी नहीं बाबा योगी आदित्यनाथ जी की 42 साल की उम्र में पहली बार कुंभ आया है, ऐसा नहीं है। कुंभ पहले भी आते रहे, महाकुंभ भी आते रहे, कुंभ भी आती रही, हरिद्वार में भी आते रहे, और क्या नाम, प्रयागराज में भी आते रहे, नासिक, उज्जैन, सब जगह आए। और बकाओ को भी जो सरकारें होती हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। इससे पहले जो सपा सरकार में कुंभ हुआ था, उसका तो आजम खान साहब थे जो दूसरे धर्म से आते हैं, उनको तो अमेरिका ने इस बात पे सम्मानित किया था। तो ये जो सरकारें जितनी जिसकी भी होती हैं उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, और प्रशासनिक जो अमला है वो निभाता है। जाहिर सी बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपने कहा प्रधानमंत्री, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी की उपलब्धि और योगी आदित्यनाथ जी की उपलब्धि ये है कि उत्तर प्रदेश का तो डाटा अभी है नहीं, लेकिन देश का डाटा ये बताते हैं कि 80 करोड़ लोगों को ये लोग राशन देते हैं। तो ये जो राशन लेने वाले कौन लोग हैं? सरकारी कर्मचारी हैं या जिनको आपने रोजगार दिया है, उद्योग दिए हैं? बताते हो हमारे जमाने में उद्योग भी बहुत लगे हैं। लेकिन ये भी तो एक बड़ी उपलब्धि है कि 80 करोड़ लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। मैं कह तो रहा हूं कि क्यों ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आपको जो 80 करोड़ लोगों को आपको राशन देना पड़ रहा है? इसका मतलब आप रोजगार नहीं दे सकते? अग्निवीर में लोग जाना नहीं चाहते हैं। आपने जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात की, बल्कि आपने कोरोना से लेके और अब तक जो इंडस्ट्री प्राइवेट की हैं, जैसे ऑर्डिनेंस कंपनियां हुई, जितनी LIC हुई, ONGC हुई, जितने भी आपने प्राइवेट किए हैं, प्राइवेट लोगों को कितनी नौकरी मिली है? उसमें प्राइवेट में भी नौकरी नहीं मिली, क्योंकि प्राइवेट करने के बाद नौकरी निकालने का काम होता है, नौकरी खत्म करने का काम होता है, न कि नौकरी देने का काम होता है। तो इन्होंने जो नौकरियां खत्म की हैं उनसे लोग दुखी हैं। और लोग, आप अगर पता नहीं कहीं आंकड़ा है कि नहीं है, लेकिन हम तो डेली पेपर पढ़ते हैं, तो आप देखोगे डेली उद्योगपति आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको कोरोना काल का जो नुकसान हुआ है वो अब तक ये तो कहते हैं किसान आंदोलन कर रहा है, उद्योगपति आत्महत्या कर रहे हैं, ये सब कुछ खेल है किसी का, विपक्ष का। मुझे ये बताओ, प्रधानमंत्री जी ने किसान के जो 3 कानून थे उनको माना था, ये कानून गलत हैं, और कानून वापस लिए थे। प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगी थी, प्रधानमंत्री जी ने कमेटी बनाई थी, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि इस कमेटी से सोल्यूशन किया जाएगा और MSP दी जाएगी। किसान ने क्या मांग लिया इनसे? कोई पार्लियामेंट मांग लिया? आपका 8,500 करोड़ का हवाई जहाज मांग लिया? कुछ ऐसा तो नहीं मांगा। किसान ये कहता है कि हमारे खेत तो फकीर आदमी है उपज। सर, मोदी जी तो फकीर आदमी हैं। दुनिया में मुझे एक बता दो जो फकीर आदमी 10 लाख का सूट पहनता हो। दुनिया में मुझे एक आदमी बता दो जो 1.5 लाख का पेन लगाता हो। दुनिया में एक फकीर का नाम बता दो जो 5 लाख का चश्मा लगाता हो। दुनिया में एक फकीर मुझे ऐसा बता दो कि हर घंटे में ड्रेस चेंज करता हो। दुनिया का एक आदमी बता दो कि उसकी 10-10 कैमरे, जब कहीं कुंभ में या गंगा जी में नहाने जाता है तो 10-10 कैमरे लगे होते हैं वाटर प्रूफ शूट करने के लिए। ऐसा कौन सा फकीर है ये जिसे सिर्फ अपनी फोटो खिंचवाने का और देश में छाए रहने का शौक है? तो ऐसा फकीर देश को नहीं चाहिए। ये फकीर देश को फकीर बना देगा। मैं ये बात होशो हवास में कह रहा हूँ, क्योंकि ज़मीन पे आप देखोगे तो नौजवान लोग जो हैं रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। पढ़े लिखे शिक्षित लोग जो हैं, आप एक कहीं चपरासी की, कहीं सीपर की कोई वैकेंसी तो निकाल के देखो। जो लोग IIT कर रखे हैं, MTech कर रखे हैं, वो लोग उसमें फार्म डालते हैं। क्यों? कि प्रधानमंत्री हमारा फकीर है। इसलिए अगर कोई पढ़ा लिखा और समझदार प्रधानमंत्री मेहनती भी तो हैं। उन्होंने अपने पॉडकास्ट में कहा कि धोबी घाट जाता था और अपनी माँ के और घर के सारे कपड़े धो के लाता था। देखो, प्रधानमंत्री जी ने कहाँ से कपड़े धोए, कहाँ चाय बेची? प्रधानमंत्री जी ने जिंदगी में कौन से स्टेशन का चाय बेची है और उनके साथ कौन पढ़ा है, कौन से कॉलेज से डिग्री प्राप्त की है, कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, आज दिन तक ये रहस्य बना हुआ है। तो इन विचारों पर तो विचार करना या बात करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री को तो जो हासिल करना था प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उनको बनना था और देश को गर्दिश में ले जाना था। बट मीडिया पे आपको देश के दूसरी संस्थाओं में दिखेगा कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन देश में अच्छा कुछ नहीं। जिस दिन ये जाएंगे उस दिन कलई खुलेगी कि अमेरिका, देश के चाइना ने कहाँ तक कब्जा कर लिया है, देश की किन संस्थाओं को लूटा गया है, और लूट के लोग, हजारों लोग वो हैं जो देश से बाहर चले गए इन्हीं की सरकार में लूट के, और उन लोगों का डाटा भी इनके पास नहीं है। जी,
आप बात कर रहे थे भाई साहब, पॉडकास्ट का जिक्र आ गया फिर। जी। मोदी जी की डिग्री तो आपने देखी होगी। डिग्री का तो पता नहीं, वो डिग्री कहाँ से बनी, कब बनी, और उनका नहीं, सहपाठी कौन है डिग्री अभी तक नहीं देखिए, पता। डिग्री नहीं, तो डिग्री हमने देखी है। हाँ, तो डिग्री आपने देखी है, लेकिन मैं एक आपको बताऊं, मैं सुनिए, आपको बताऊं, आप मैं एक आपको बताऊं। आप सवाल का जवाब दीजिए। जी। डिग्री आपने देखी, बिल्कुल। लेकिन डिग्री होने के बावजूद धोबी घाट पे कपड़े धोने वाला व्यक्ति, डिग्री होने के बावजूद, तो फिर आप कैसे नौकरी मांग रहे हैं? मैं आपको बताऊं, आप इस देश में चले जाइए, आप कम से कम इस देश में पूरे का भ्रमण ना कर सकें तो किसी एक शहर का भ्रमण कर लें। उस शहर के जितने भी डॉक्टर हैं, यूनानी से लेके फार्मासिस्ट से लेके बीए, एमएस, एमबीबीएस सारे, अगर आप 100 डॉक्टरों की डिग्रियां चेक करेंगे ना, तो जाके कम से कम 50 डॉक्टरों की डिग्रियां उसमें फर्जी पाई जाएंगी। तो मोदी जी की डिग्री फर्जी थी? देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके साथ पढ़ने वाला कोई एक व्यक्ति दिखा दीजिए कि जो उनके साथ बैठ के क्लास में बैठा हो साथ में, कि हाँ मोदी जी मेरे साथ। मैं बताता हूँ, मैंने कुछ भी पढ़ाई करी, मैंने 10th किया, 12th किया, इंजीनियरिंग करी, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मेरे साथ उठने बैठने वाले मेरे सारे दोस्त हैं जो बता सकते हैं, मधुर मेरे साथ पढ़े हुए हैं। मैं तो केवल एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि उनके साथ कोई उठ के बैठ के क्लास में किसी ने पढ़ाई करी है, वो बता दीजिए कि कोई तो कहे आगे कि हाँ इन्होंने मैं मोदी जी के साथ बैठ के पढ़ा हूँ, या फिर कोई ये बता दे कि मैं मोदी जी के साथ मैंने चाय पी इनके हाथ से आके। तो ये कोई नहीं है, इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। इवेंट मैनेज करते हैं, ये भी एक इवेंट मैनेज हो रहा है वहाँ पे भी, प्रयागराज में भी, और सैकड़ों सालों से चली आ रही थी ये प्रथा। इवेंट मैनेज कभी नहीं हुआ। आप इसमें एक डॉम की जाके कीमत देख लीजिए, उसका किराया कितना है, लाखों रुपए में किराया है, लाखों रुपए में किराया। एक आम आदमी उस नहीं वहाँ नहीं रुक सकता है, कतई नहीं रुक सकता है। मैं बता रहा हूँ, इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, इवेंट कर रहे हैं, जनता के सुख दुख दर्द से इनका कोई लेना देना नहीं है। बस। देखिए, जनता के सुख दुख से इनका कोई लेना नहीं है, ऐसी बात बता रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के पास डिग्री थी, और डिग्री होने के बाद भी वो धोबी घाट क्यों जाते थे, ये सारी बातें अभी इनके सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। ढूंढने में हम भी लगे हैं, आप भी ढूंढिए, और अगर मिल जाए तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। धन्यवाद।